निरंजन यादव हुआ, मोकामा से हम हुए। मोकामा से दुलारचंद जी के पोता हम हुए चचेरा। दुलारचंद जी के पोता है जी, लगातार सरकार के द्वारा जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा, समझे, और सरकार के मिली भगत से प्रिंस यादव जी की हत्या हुई है। हम सरकार पर सीधा सवाल है कि दागते हैं और सरकार समय रहते चेत जाए, नहीं तो जिस दिन जब सब्र का है कि बांध टूटेगा तो बिहार को जलता देखेंगे सम्राट चौधरी जी। इसलिए हमें जो कि साफ शब्दों में चेतावनी देना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी को कि आप समय रहते, आपकी सरकार है, आपकी प्रशासन है, आपका सब कुछ है, समय रहते उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और प्रिंस यादव जी के जो हत्यारे हैं उन पर कड़ी से कड़ी है कि सजा होनी चाहिए। यही सरकार से मांग करते हैं, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन के द्वारा सरकार को हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, क्योंकि लगातार यादव को हत्या करना, जाति विशेष को दबाना, कहीं न कहीं यह सब्र अब टूट रहा, अब बर्दाश्त से फाजुल हो रहा। किस तरीके से जो खान है, जो लंगा सियार है, उसको हम लोग रोड पर है जो कि लाने का काम करेंगे। वह जिस तरीका से है जो कि अपना लंगा सियार बन के मार्केट में जो शेर कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, उसको जनता को समझना होगा, छात्रों को समझना होगा कि वे जी बोलिए बोलिए। क्योंकि रोशन सर जब जेल जा रहे थे वो कह रहे थे कि मेरे सब पीछे जो साजिश किया जा रहा है। जैसे आपको ये बताते हैं कि रोशन सर जी कह सकते हैं कि गोली चलाइए, वो गोली चलवाए हैं, वो तो खान ने गोली चलवाए हैं, खान सर गोली चलवाए हैं अपना गार्ड से, ये तो प्रछत है। सही बात है, ये तो चला है, ये तो है कि सब है कि सोशल मीडिया में पूरा पब्लिक डोमेन में है। एक टीचर को इस हद तक चले जाना बिहार नहीं सोचा था, नहीं, और यह हिंसा में पूरी तरीके से बिहार है जो कि छात्रों को दो भागों में बांटने का काम किए खान सर। छात्र दो भागों में बट गया, कहीं ना कहीं संस्था को बर्बाद करने की जो है साजिश रचा गया। जिस प्रकार से रोशन आनंद कहा था जो मेरे पीछे जो है संस्था को बर्बाद करने और हमको बर्बाद करने, वो चीज तो आज देखने के लिए मिल रहा है। जब जेल जा रहे थे रोशन आनंद तो वो कह रहे थे जो हमको जो है बर्बाद किया जा रहा है और हमको जो बर्बाद के साजिश की तरह जो जेल भेजा जा रहा है। आज उसी साजिश के पीछे जो उसके भाई का मौत हो जाता है और इसके पीछे जो अभी तक जो है कोई पुष्टि नहीं आते हैं, कैसे मौत हुआ, क्या हुआ। रोशन सर के साथ पूरे यादव समाज अभी खड़ा है, समझे। सरकार को हम 48 घंटा के अल्टीमेटम देते हैं, अगर उसको है कि जांच अगर नहीं हुआ तो हम लोग पूरे पटना के जितना कोचिंग संस्थान है, एक कोचिंग संस्थान को हम लोग चलने देने वाले नहीं हैं। अगर है कि रोशन सर का अगर कोचिंग है कि बर्बाद हुआ तो एक बिहार के कोचिंग संस्थान है कि नहीं बचेगा। अब खुला चुनौती देते हैं सम्राट चौधरी जी को, हिम्मत है तो बचाइएगा कि आप कैसे बचाते हैं पूरे पटना के कोचिंग संस्थान को। किसी जाति विशेष को टारगेट करके रोड पर लाना, उनकी भाई को जेल भेज देना, उनकी आज माता बीमार है, पूरा परिवार है कि सदमा में है, कहाँ चल गया है कि उनका इकबाल। सम्राट चौधरी जी अपना है कि झांकी अपने अंदर में कि एक परिवार के आपका अगर जो भाई मरता, आपका अगर बेटा मरता तो आप क्या करते हैं। सोचिए कि जेल में बंद अभी पानी चल रहा रोशन आनंद सर जी को बेउर जेल में सूचना प्राप्त हुआ, बोलिए कि किस तरीके से कि जाति विशेष को दबाया जा रहा, तो ये बर्दाश्त से फाजुल हो रहा। जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन बोले जो हम जांच कर रहे हैं, जांच की पड़ताल जो है बिना जांच किए हुए जो रोशन सर को जेल भेज दिया गया, तो खानो सर को तो भेजता, लंगा सियार को क्यों भेजे कि मार्केट में छोड़ ले। जांच हुआ, उसमें जो पता चला जो खान सर जब गोली चलवाए बात बदले तो उसको अगर एफआईआर किया गया तो उसको जो है तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं किया गया। सरकार दोगला है, सम्राट चौधरी दोगला सरकार बैठ गया है। इसको है कि बता देंगे अगर इसकी जांच नहीं हो गया तो पूरा 3 करोड़ है कि ज्यादा है कि आकर के पटना में कि धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे। एक वो कोचिंग संस्थान के हम लोग चलने देने वाले नहीं है, ईट से ईट बजा देंगे दोगला सरकार के। सम्राट चौधरी दोगला है, जाति विशेष को टारगेट कर रहा है, खुल के हम बोलते हैं। सम्राट चौधरी जी समय रहते हुए चेत जाइए, नहीं तो कि खुला आपको हम चुनौती देते हैं, रोड पर इसका संग्राम होगा, आर पार की लड़ाई होगी। अब हम लोग इसकी बैठने वाले नहीं है, घर में नहीं बैठेंगे, रोड पर इसका हिसाब होगा। कहीं न कहीं आपके भी दादाजी का मौत हुआ था ना। अरे दादाजी तो सब चीज देखबे ना किए कि दुलारचंद यादव में क्या नीपा पुती हुआ, छुपा हुआ पूरा बिहार से। तो क्या सोचेगा कि दुलारचंद यादव नहीं रोशनो सर के दबा दे, तो होबे बोला देंगे।
कई को हम लोग है कि यादव समाज, कई को है कि लहास पर हम लोग है कि पहले समाज नहीं बचेगा तो नेतागिरी करके क्या करेगा समाज हमारा? कुछ नहीं। हम तो तेजस्वी यादव से भी कहेंगे कि पहले अपना राजनीतिक छोड़ के समाज को बचाइए। समाज आपको है कि उस पर आपको बलि चढ़ाकर आप राजनीति कीजिएगा। जो तेजस्वी यादव जी से आपके चैनल के माध्यम से हम सीधा सवाल करते हैं कि पहले आप समाज को बचाइए, उसके बाद राजनीतिक होगा। समाज नहीं बचेगा तो राजनीति कहां से होगा? जो समाज सरकार के लिए खड़ा होता है, तेजस्वी यादव के लिए, अन्य सरकार के लिए, बीजेपी के लिए खड़ा होते हैं, वही सरकार जो है समाज के लिए नहीं खड़ा रहा और समाज का जो है बड़े पूर्ण रूप से हत्या कर दिया है। आज इसका हत्या होता है, कल इसका हत्या होता है, परसों इसका हत्या होता है, दिन प्रतिदिन जो है हत्या होते जा रहे हैं। सरकार में कि जादवे के खाली हत्या हो रहा है। ये सम्राट चौधरी जादवे पर ही टारगेटे बनैले है कि जादव के मेन जादव के जो है उसको साफ कर देना है। तो साफे ना किया, उन्हें दुलारचंद यादव के मारिए दिया। इन्हें रोशन सर कहे कि समाज सेवी थे कि प्रिंस यादव जी हम लोग के मित्र थे, उनको भी देखिए किस तरीका से जी निर्मल हत्या किया है। उन्हें रोशन बिहारी को मारिए दिया, उन्हें आनंद किशोर के मारिए दिया। कई को लगभग 18-20 को तो जादव को जी टारगेट करके मारा गया। तो कई दिन हम लोग बर्दाश्त करेंगे? उससे बढ़िया कि पूरे यादव को जी की रोड पर चलाएंगे, बुलडोजर चढ़ा दे पूरे यादव को, यही अच्छा नहीं रहेगा यादव। आप राज करते रहिएगा। यादव अगर नहीं कि आपको पीड़ा बन रहा है, गला की हड्डी बन रहा है, तो पूरे यादव को मार दीजिए। हम लोग मरने के लिए तैयार है। अब हम लोग नहीं बैठेंगे घर में। जैसे प्रिंस यादव को कि मारा, उससे दुलारचंद यादव सब मरने लगे तैयार हो गए हैं। सुमार 48 घंटा के अंदर अगर है कि उसका अगर जो हत्यारा नहीं पकड़ेगा प्रिंस यादव जी के, तो हम लोग है कि देखिएगा कि पूरे पटना के कोचिंग संस्थान है वो हम लोग चलने देते हैं। खुला आपको हमको मृत्यु पर है कि कोचिंग संस्थान चलेगा। हम लोग उग्र आंदोलन करने वाले हैं। अगर इसकी हम लोग बैठेंगे नहीं, अब चूड़ी नहीं पहनेंगे। अंत से अधिक हो गया, कुछ ज्यादा मरिया जाएगा तो किसके लिए जिएंगे? तो क्या लग रहा है अभी तो ऐसा घटना हो चुका है, अब जो है इसके पीछे क्या साजिश हो सकता है? क्या ये इसके पीछे बड़ा साजिश है? साजिश तो है, खान के साजिश है, सरकार के साजिश है, दोनों मिलकर मरवाया है। हम तो साफ है जी के आरोप लगाते हैं। इसके पीछे साजिश है वही तो शुक्र के छूट जाता है रोशन सर जी, घटना नहीं होता। शुक्र के बेल नहीं होवे दिया है? नहीं आप जान रहे हैं, जनता नहीं जान रहा, छात्र नहीं जान रहा है कि किसका मिली भगत है। प्रिंस यादव खुल के उसको कि विरोध किया था, प्रिंस से उसका गार्ड से भी बचक हुआ था। ये खान और सम्राट चौधरी के मिली भगत है, दोनों मिल के मरवाया है। साफ हम कहते हैं। नहीं तो उसका सरकार है तो जांच करवावे सम्राट चौधरी जी। आप उनका सरकार नहीं है जी। अगर मेरा है कि आरोप निराधार है तो आप जांच करवाइए। जांच कहाँ करवा रहे हैं? जब भी कोई घटना होता है तो जांच कहाँ होता है? नीट मामला कांड हुआ, ऐसे घटना तो जांच नहीं होगा तभी बढ़िया से जांच करवा देंगे। पूरे यादव रोड पर आ जाएंगे, पूरे यादव को सम्राट चौधरी जी मार दीजिए। अब मुछमुंडई नीरज कुमार के नहीं चलेगा। जो मुछमुंडई करके भाषण देता है वो भाषण के हम लोग मानने वाले नहीं है। अंत से अधिक हो गया। अब आर पार की लड़ाई रहेगा। जब समाज में रहेगा तो नेतागिरी करके क्या करेगा समाज? समाज के नेता को हम साफ कर लेंगे, रोड पर आइए। अब उजला कुर्ता पहनने से काम नहीं घटे वाला है। बहुत दिन उजला कुर्ता पहन लिए तो 25 सीट है, फिर 5 सीट पर आ जाइएगा। साफ हम कहना चाहते हैं। तो समाज के नेता, यादव के नेता जितना है सबको हमें की कहना चाहते हैं, रोड पर आइए मेरे साथ। हम रोड पर आ रहे हैं। अगर आपके माध्यम से जितना भी नौजवान है सबके कहते हैं कि आइए मेरे साथ रोड पर। अगर है कि प्रिंस यादव का हत्यारा नहीं पकड़े 48 घंटा के अंदर तो हम पटना के एक कोचिंग के हम चलने नहीं देंगे। साफ हम कहते हैं कोई कोचिंग संस्थान नहीं चलेगा जब तक हथियारा नहीं पकड़ाएगा। जब तक खाली है कि रोशनी आनंद 11 बिंदु खाली है कि टारगेट पर रहेगा, पूरे को शटर को हम बंद कर देंगे। सरकार के देखते कितना ताकत है, लगावे लहास पर है कि चलेगा कोचिंग। साजिश है, पूरा साजिश है। ये खान सर सम्राट चौधरी के साजिश है। ये तो जांच करबे, अगर साजिश नहीं तो जांच करबे। उनका सरकार है। सीबीआई ईडी कहाँ चल गया? कल लालू परिवार पर सीबीआई ईडी चलता था, अगर इस पर चले उसका सरकार है। सब कुछ चाहे तो 48 घंटा में जांच करवा लेगा। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय रवि रंजन यादव हुआ, पूर्व है कि छात्र राज्य प्रदेश प्रवक्ता छात्र राज्य से हम हुए। और क्या लग रहा है इन सरकारी जो बीजेपी सरकार है, क्या ये जांच करवाएगा? क्या आप लोग को भरोसा है? अगर भरोसा नहीं है तो क्या आप लोग कब तक में इसका जो आंदोलन करिएगा? आंदोलन है कि 48 घंटा तो बोलिए देखे अल्टीमेटम दिए। 48 घंटे में उग्र आंदोलन होगा। ऐसे वैसे नहीं आहे माहे वाला नहीं अभी चलेगा। अभी न तो यार न तो पार, आहे माहे नहीं, भाषणबाजी नहीं। डेट होगा यार पार की लड़ाई होगा।
48 घंटा के सरकार के अल्टीमेटम देते हैं, जांच होनी चाहिए रोशन आनंद जी के भाई के। अब ऐसे नहीं चलेगा है वाला काम। कहीं न कहीं रोशन सर को जो है जेल में फंसाया गया, उसको जेल में जो रखा गया, 3 लाख लाका लेके हम बैठ जाएंगे। 3 करोड़ यादव है हम लोग पूरे बिहार में, बैठ जाएंगे। अब पूरा पर लहास से देखिए, अगला लहास हम पर होगा, मार दे कि सरकार हमरो पूरा यादव के मार दीजिए, आप ही सरकार चलाइए, छोड़ देंगे हम लोग बिहार के। की करेंगे जब जाता नहीं रहेगा, समाज नहीं रहेगा, तो कैसा लगी जिएंगे। सर जितना ज्यादा है सबको मार दीजिए, पूरा यादव को मार दीजिए। हाँ की करेगा, कोई यादव नहीं रहेगा, आप सरकार चलाइए। सरकार चलाइए, बाका सरकार चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सब यादव जितना ज्यादा है सबको मार दीजिए, एक करके मत मारिए। हाँ, सबको रोड पे एक दिन मार दीजिए, एक दिन रोड पे मार। कहा लगे कि हम समाज के माई बहन के रोवा रहे हैं बार बार। आज हमारे माई बहन रो रहा, बिहार होकर माई बहन रो रहा, समाज बचेगा? ये तो कूड़े में समाज चल गया, हम लोग तो डिप्रेशन में चल गए। बिहार हमारे माई बहन जी के काना, आज रोशन सर के माई बहन काना, कई दिन के यादव के माई बहन कानते रहेगा। इसलिए पूरा यादव के सोमनाथ चौधरी जी मार दीजिए, हम लोग मरने के लिए तैयार हो गए हैं। आप जातिगत चीज बोल रहे हैं, लोग तो जाति ने कहा नहीं करेंगे, समाज के हमला पे हो रहा है। हमने दादाजी को मारा, आज हमारा मित्र को आज की मार दिया। कहानी हम जात लगी बोले, क्या नहीं जात लगी बोलता है। पहले हम अपना समाज को देखेंगे, अगर ये कहता तो हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। आप निष्पक्ष जांच की बात कम कर रहे हैं। नहीं, निष्पक्ष जांच के नहीं हो रहा है जांच। सोमनाथ चौधरी खुल के यादव को टारगेट करने के लिए भाषण देते हैं, जो कि खुले मंच से जाते। क्या हुआ हमारे दादाजी के हत्याकांड में? निपापोदित हो गया। अब अंत में प्रशासन से आप क्या कहिएगा, क्या उम्मीद? प्रशासन से हम यह कहेंगे कि के 48 घंटा के अंदर प्रिंस यादव के हत्यारों को पकड़िए, और नहीं पकड़िएगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। पूरे यादव 3 करोड़ यादव को हम इसकी पटना में संगठित करने का काम करेंगे। सिर्फ यादव की बात क्यों कर रहे हैं? अन्य छात्र भी, अन्य समाज के छात्र आएगा, छात्र ज्यादा हमारे जादवे मर रहा है, छात्र को नहीं जना रहा है कि रोशन साहब के सर के साथ क्या अन्याय हो रहा है। बोले पड़ेगा, समझावे पड़ेगा। सभी धर्म, सभी जात के छात्र सर से पढ़ते हैं, तो सभी को क्यों नहीं आह्वान कर रहे? सिर्फ आइए ना भाई, सबको वेलकम है, लेकिन हम अपना यादव को विशेष करके कहेंगे पहले आप आगे आइए, तब पीछे से सब समाज आएगा। हमारे साहब का नाम है, क्योंकि स्टूडेंट को सबसे पहले आगे आना चाहिए। और स्टूडेंट जो है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए ही काम करते थे, वो ऑफिस में बैठते थे और स्टूडेंट के लिए काम करते थे, और उनके भाई जो रोशन आनंद पढ़ाने का काम करते थे, और स्टूडेंट को ही सबसे पहले आगे आना चाहिए। और इसका जो सर्वेक्षण सरकार से मांग करने चाहिए, क्योंकि रोशन सर के रिहाई के लिए 3 बार मांग किया गया, अभी तक रिहाई नहीं किया गया। 2 बार जो है उसको जो है आगे डेट कर दिया गया। आगे डेट करने का क्या कारण हो सकता है? जब तक जो कि ना तो कोई उसमें जो इन्वॉल्व था, ना ही सीसीटीवी में कोई फुटेज था, उसको जो है कोई किसी कहने पर जिसको जेल भेजा गया, उस जेल भेजने पे जो है अभी तक उसको रिहाई नहीं किया जा रहा है। और रिहाई नहीं करने के पीछे उसका जो भाई का जो है मृत्यु हो जाता है, कहीं ना कहीं पीछे